चीन की सरकार का मुखपत्र है। मुखपत्र बोले तो चीन की सरकार खुद कुछ ना बोले तो वो स्टेटमेंट अपना समाचार पत्र के माध्यम से दे दे, तो सरकारी समाचार पत्र समझिए। सरकारी समाचार पत्र में एक कार्टून छपा है। अब इस कार्टून को आप एक बार ध्यान से देखें। यहां पर इस कार्टून की व्याख्या किया जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये समझिए कि सरकार के द्वारा ही प्रसारित एक अखबार में कार्टून छपा है और इस कार्टून में जिस प्रकार से एक टेबल के ऊपर कुछ लोग भोजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये असल में एक बहुत बड़ी घटना का फोटो है। साथियों, ये घटना का जो फोटो है इसके बारे में ग्लोबल टाइम्स ने मेंशन भी किया है। अगर आप इसे देखें कि ये कौन सी घटना का फोटो यहां पर दिखाने का प्रयास किया गया है, तो यहां पर आप देखिए, आप देख पाएंगे facial expression and gestures like Jesus apostles in the last supper। साथियों, अगर आप इस बात को ये देखें, अगर केवल कार्टून समझ करके आप रिएक्ट करना चाहें तो साथियों ये समझ जाइए कि ये इतनी बड़ी विषय है कि अगर इस विषय के ऊपर प्रतिक्रिया दी जाए तो शायद विश्व युद्ध हो जाए। आपको मालूम है, पैगंबर साहब का एक विवादित कार्टून प्रकाशित हुआ था। विवादित कार्टून के प्रकाशित होने के बाद में जो घटनाएं पूरी दुनिया भर के अंदर हुई वो आपको मालूम है। चार्ली एब्दो नामक पत्रिका के कारण वो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा। उसके बाद जो फ्रांस ने किया वो सुर्खियों में रहा और उसके बाद मुस्लिम वर्ल्ड ने जिस प्रकार से उस कार्टून के विरोध में अपने द्वारा नारे लगाए वो सब दुनिया ने देखा है। लेकिन साथियों, आज एक पूरे धर्म की यहां पर बहुत बुरी मजाक बनाई गई है और वो मजाक है साथियों किस धर्म की? ईसाइयत की मजाक बनाई गई है, क्रिश्चियनिटी की मजाक बनाई गई है। और इस क्रिश्चियनिटी की मजाक के अंदर जहां पर बीच में बैठा हुआ आपको ये मुर्गा दिखाई दे रहा है, ये फोटो मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाऊंगा साथियों। असल में ये फोटो इस फोटो की रेप्लिका है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, असल में ये एक फोटो है लास्ट सपर नाम से। ये लास्ट सपर फोटो ये जीसस क्राइस्ट की फोटो है। इस जीसस क्राइस्ट की फोटो में आपको यहां पर जो लोग दिख रहे हैं, ये जीसस क्राइस्ट की बनाई हुई, जीसस क्राइस्ट के मतलब जीसस क्राइस्ट के बारे में व्यक्त करती हुई एक फोटो है जो लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाई गई थी। साथियों, ये वही लियोनार्डो दा विंची हैं जिन्होंने मोनालिसा नामक पेंटिंग बनाई थी जो दुनिया की सबसे ज्यादा अध्ययन की गई पेंटिंग है। साथियों, उसके बाद नंबर दूसरे स्तर पर दुनिया में जिसके बारे में सबसे ज्यादा अध्ययन किया गया है वो ये फोटो है जो लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाई गई है। इस पेंटिंग को लास्ट सपर के नाम से जाना जाता है। लास्ट सपर के नाम से जाना जाता है। इस पेंटिंग के बारे में मैं आपको बता दूं क्योंकि इसी पेंटिंग की मौकरी बनाई गई है, इसी पेंटिंग का मजाक बनाया गया है। इस वाली पेंटिंग में, इस फोटो में आप देख सकते हैं। पहले आप इसे देखिए और फिर आप इसे देखिए, ये दोनों को मैच करिए। नंबर 1 पहले इसे मैच करिए और फिर आप इसे मैच करिए। इन दोनों को पहले मैच कर लीजिए। भारत का रोल तो कहां आया है, भारत की तो बहुत ही बेइज्जती करी है, लेकिन आप पहले धर्म के ऊपर बात की जाए तो दुनिया की जो सबसे ज्यादा मान्य की जाने वाली धार्मिक आस्था है उसके ऊपर जिस प्रकार की मौकरी हुई है उसे समझने का प्रयास करिए। पहले मैं आपको यह बताता हूं कि यह फोटो क्या कहती है। साथियों, यह फोटो है लास्ट सपर के नाम से। यह फोटो इसलिए विख्यात है क्योंकि लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा अपने एक बार अपने 12 शिष्यों के साथ में जीसस क्राइस्ट भोजन कर रहे थे। जीसस क्राइस्ट अपने 12 शिष्यों के साथ भोजन कर रहे थे और ये फोटो उस समय की कही जाती है जब जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया जाना था। तो जीसस क्राइस्ट ने अपने 12 शिष्यों को अपने साथ टेबल पर भोजन के लिए आमंत्रित किया और आमंत्रित करते समय यह कहा कि आप में से कोई एक मुझे धोखा देगा, आप में से कोई एक मुझे धोखा देगा। जब ये जीसस क्राइस्ट ने ये लाइन बोली तो 12 की 12 जो उनके शिष्य थे उनके द्वारा किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं दर्शाई गई, यानी उनके हाव भाव कैसे थे, इस हाव भाव को लियोनार्डो दा विंची ने अपने दिमाग में चित्रित किया और उस विचार को उन्होंने एक चर्च की दीवार पर बनाया। साथियों, ये दीवार पर बनाया गया ड्राइंग 15 बाई 30 फीट का है, यानी 15 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा, मतलब लगभग 28 फीट चौड़ा है, 14 फीट लंबा है। इस प्रकार से इसे दीवार पर चित्रित किया गया है और ये दीवार पर बना हुआ फोटो लास्ट सपर कहलाता है। आज भी इसका अध्ययन किया जाता है। अध्ययन इस बात का कि लियोनार्डो ने जब विचार बनाए
तो ये पेंटिंग में हर एक चेहरे के एक हाव भाव हैं, जिसमें हर चेहरा कोई ना कोई अपनी बात कह रहा है। जीसस क्राइस्ट बोलते हैं कि तुम धोखा दोगे, तो हर कोई बोल रहा है हम धोखा कैसे दे सकते हैं, टाइप से वो फीलिंग है, आप इसमें देख सकते हैं। अब इसमें इस पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं। अगर आप देख पाए तो यहां पर ये वो व्यक्ति है जिसने कि धोखा दिया था। किसको धोखा दिया था? जीसस क्राइस्ट को धोखा दिया था। इसका नाम जूडस है। जूडस के हाथ में अगर आप देखें तो यहां देखिए पैसों से भरा हुआ बैग है, अगर आपको ये दिखाई दे रहा हो, है ना। ये देखिए, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं, ये जूडस है। असल में इसी ने धोखा दिया था। तो इसके धोखे के बारे में जब पैगंबर साहब से पूछा गया कि ये मतलब जीसस क्राइस्ट से पूछा गया कि आपको कैसे पता कि हम में से किसने आपको धोखा दिया है, और धोखा दिया है तो किससे पैसे लेके धोखा दिया है। तो इन्होंने जीसस क्राइस्ट ने कहा कि इन्होंने रोमन से पैसा लिया है, जो रोमन एम्पायर के लोग हैं उनसे पैसा लिया है मुझे मरवाने का। और मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि इनमें से जिसने धोखा दिया है मुझे, वो मेरे साथ खाना खाने की ब्रेड उठाएगा, अपने आप वो मेरे साथ ब्रेड उठाएगा। आप सब लोग देखना, जब ये बात हुई और टेबल पर सब लोग भोजन खा रहे थे, तो जीसस क्राइस्ट ने जैसे ही टेबल पर से ब्रेड उठाई, जूडस ने भी ब्रेड उठाई। दोनों के हाथ एक साथ ब्रेड के लिए बढ़े थे। और ये वो जूडस है जो कि बिल्कुल आपको इस समय दिखाई दे रहा है। होने को ये जीसस क्राइस्ट का शिष्य था, लेकिन रोमन्स के साथ ये मिल गया था, और मिलकर के इसने जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़वाने का इंतजाम किया था। ये एक विश्वासघाती शिष्य था। अब इसी फोटो को, ये तो बताई गई, इस फोटो का नाम है लास्ट सपर। इसका मतलब है लास्ट सपर। लास्ट सपर का मतलब है अंतिम भोजन। इस अंतिम भोजन के तर्ज पर यहां पर ग्लोबल टाइम्स ने इसी की फोटो के आधार पर यह फोटो बनाई है।